हेलो एवरीवन, आई एम के पटेरिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू लाइफ कॉल एजुकेशन। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। दीज क्वेश्चंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट पीएससी एज वेल एज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम जिसमें पॉलिटिकल साइंस पूछी जाती है तो उसके लिए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं सेट 4 का पहला क्वेश्चन। इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाईकैमरलिज्म इज एन एसेंशियल फीचर। देखिए, एक होता है यूनिकैमरलिज्म, दूसरा होता है बाईकैमरलिज्म। यूनिकैमरलिज्म का मतलब होता है एक सदन होना। जैसे हमारे देश में एक लोकसभा है, दूसरी राज्यसभा है, लेकिन अगर सिर्फ एक सिंगल हाउस होता तो उसको हम बोलते हैं यूनिकैमरल सिस्टम। लेकिन हमारे यहाँ पर बाईकैमरल सिस्टम है। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि वो कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है जिसमें बाईकैमरल सिस्टम होता है। देखिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बाईकैमरल सिस्टम हो ऐसा होना जरूरी नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जरूरी सिर्फ इतना होता है कि जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है या हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो प्रेसिडेंट होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट होता है, लेकिन पार्लियामेंट यूनिकैमरल भी हो सकता है। पार्लियामेंट बाईकैमरल हो ऐसा जरूरी नहीं है। यूनिटरी गवर्नमेंट होती है जहां पर सेंट्रलाइजेशन होता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, कोई फेडरल सिस्टम नहीं होता, किसी तरह के स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं होते, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने काम को आसानी से फंक्शन करने के लिए कुछ लोकल गवर्नमेंट सेटअप कर लेती है। लेकिन फेडरल सिस्टम में ये जरूरी हो जाता है कि बाईकैमरल पार्लियामेंट रखा जाए, यानी कि 2 हाउस होने चाहिए। अब यहाँ पर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप उन कंट्रीज के नाम कमेंट करके बताएं जहां पर यूनिकैमरल सिस्टम है। जैसे इंडिया में बाईकैमरल सिस्टम है, जापान में जहां की पार्लियामेंट को डाइट बोला जाता है वहां पर भी बाईकैमरल सिस्टम है, यूएसए में भी बाईकैमरल सिस्टम है। इनके लोअर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और अपर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ सीनेट्स। ठीक इसी तरह से यूके में बाईकैमरल सिस्टम है। इनके लोअर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स और अपर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये हाउस के नाम क्या हैं यूएसए और यूके के, ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ पाकिस्तान का। पाकिस्तान में एक समय तक यूनिकैमरल सिस्टम रहा और बाद में यहाँ पर बाईकैमरल सिस्टम को एडप्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डायरेक्टली जो पब्लिक होती है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। जैसे आपने देखा कि यूएसए में हर 4 साल में इलेक्शन होते हैं और प्रेसिडेंट को वहाँ पर इलेक्ट कर लिया जाता है। तो ऐसे सिस्टम में प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन होने की वजह से प्रेसिडेंट काफ़ी पावरफुल होते हैं और यहाँ पर होता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर कैसे? देखिए, रियल हेड होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट के पावर अलग हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, जबकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट बिना कैबिनेट के अप्रूवल के या बिना कैबिनेट की रिकमेंडेशन के काम नहीं करते, लेकिन यूएसए में प्रेसिडेंट काम ऐसे कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट का पावर, लेजिस्लेचर का पावर और जुडिशरी का पावर, ये तीनों पावर सेपरेट होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट करता है। इसका ओरिजिनेटर कंट्री भी यूएसए ही है और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल भी आपको यूएसए ही देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि भारत में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये सिस्टम इंडिया के लिए सही है या फिर हमें यूएसए जैसा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाना चाहिए था? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ प्रेशर ग्रुप इज जनरली एसोसिएटेड विद विच कंट्री। देखिए, प्रेशर ग्रुप आप जानते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए और डिफेंड करने के लिए काम करता है। कॉमन इंटरेस्ट का मतलब सबकी भलाई का काम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबकी जिसमें भलाई हो उस इंटरेस्ट को प्रमोट करना और डिफेंड करना, ये काम होता है प्रेशर ग्रुप का। जैसे आपने प्रेशर ग्रुप के एग्जांपल्स देखे, बिजनेसमैन मिलके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, किसान मिलके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ट्रेड यूनियंस बनाई जाती हैं,
स्टूडेंट यूनियन बनाई जाती हैं, ऐसे ही रिलीजियस और कास्ट वाले भी प्रेशर ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो प्रेशर ग्रुप वाला सिस्टम है ये किस कंट्री में ओरिजिनेट हुआ, ये हमसे पूछा गया है। देखिए, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, रसिया भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है। इन जैसे देशों में प्रेशर ग्रुप का ओरिजिन हो पाना पॉसिबल नहीं है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, लेकिन अभी जो माना जाता है द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड यूएसए में प्रेशर ग्रुप का ओरिजिन हुआ था। हालांकि अगर हम इंडिया के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जाएं तो हिस्ट्री में जो वैशाली बिहार में है, वैशाली की बज्जी डेमोक्रेसी वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है, और उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी प्रेशर ग्रुप के सिस्टम एग्जिस्ट करते थे। लेकिन यहाँ पर कंट्री की बात पूछी गई है, रीजन नहीं पूछा गया, कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं पूछा गया। सो आर आंसर इज यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक अप्लाइड बाय प्रेशर ग्रुप्स टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स। देखिए, पॉलिसी बनाई जाती है, फिर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। कई बार पॉलिसी का जो कंटेंट होता है वो अलग होता है, पॉलिसी का इंटेंट होता है वो अलग होता है। एंड ऑल्सो कई बार पॉलिसी फॉर्मेशन में और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में एक बड़ा गैप पाया जाता है। तो अगर एक ग्रुप को, जिसे हम प्रेशर ग्रुप कहें, उसे ऐसा लगता है कि इससे कॉमन इंटरेस्ट को खतरा है, तो प्रेशर ग्रुप प्रोटेस्ट करता है। और प्रोटेस्ट के कई तरीके हो सकते हैं, बंद भी हो सकता है, धरना भी हो सकता है, लॉबिंग भी हो सकती है। आप जानते हैं लॉबिंग में क्या करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे डिस्कशन रखा जाता है। बेसिकली लॉबिंग बना है लॉबी से, लॉबी का मतलब होता है एंट्रेंस हॉल। लेकिन कभी भी प्रेशर ग्रुप इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते। प्रेशर ग्रुप का इलेक्शन कंटेस्ट करने से कोई लेना देना नहीं होता। और यही पूछा गया था हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक। तो ऐसी कौन सी टेक्निक प्रेशर ग्रुप अप्लाई नहीं करते? ये इलेक्शन नहीं लड़ते, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, दुनिया में ज़्यादातर देशों के पास में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, और वर्ल्ड का सबसे छोटा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए आप बताइए, वर्ल्ड का सबसे छोटा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है? लेकिन हमसे यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछा गया, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया। देखिए, इंडिया में रिटन है, यूएसए में रिटन है, स्विट्जरलैंड में रिटन है, इंग्लैंड यानी कि यूके के पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। दुनिया में केवल 3 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। एक यूनाइटेड किंगडम, दूसरा कंट्री है ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी न्यूजीलैंड, और तीसरा कंट्री है इज़राइल। जी हाँ, इज़राइल भी एक ऐसा देश है जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यहाँ पर कई लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कंट्री फंक्शन कैसे करती है। देखिए, इनका जो पहले प्रोसीजर फॉलो हुआ है, या जुडिशरी के द्वारा दिए गए जजमेंट्स हैं, या फिर प्रोसीडिंग्स के जो बिल वगैरह पास हुए हैं, वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं और उनको रिफ़र करके देश को चलाया जाता है। इनके यहाँ एक सिंगल कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होता जिसको ये कॉन्स्टिट्यूशन कहें। तो रिटन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वन पार्टी सिस्टम। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यूएसए में मेजरली 2 पार्टी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। चाइना एक ऐसा देश है जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना रूल करती है और यहाँ पर 1 पार्टी सिस्टम है। फैक्चुअल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो फिलीबस्टर लिखा है ना, इसको फिलीबस्टर नहीं पढ़ते, इसको पढ़ा जाता है फिलाबस्टा। तो जो फिलाबस्टा है ये किससे रिलेटेड है, ये पूछा गया। ऑप्शंस पढ़ते हैं। अ लॉन्ग स्पीच इन पार्लियामेंट टू डिले अ वोट, अपोजिशन लीडर्स स्पीच, प्राइम मिनिस्टर्स वोट ऑफ थैंक्स, स्पीकर्स पावर टू स्टॉप अ मेंबर। देखिए, ये जो सिस्टम है फिलाबस्टा का सिस्टम, ये ओरिजिनेट हुआ यूएसए में। यूएसए का जो अपर हाउस है, जिसको हाउस ऑफ सीनेट्स कहा जाता है, तो यूएस सीनेट का ये सिस्टम है। यहाँ पर क्या होता है
कि अगर किसी बिल को पास नहीं होने देना है, किसी डिसीजन को नहीं लेने देना है, तो डिबेट को बड़ा दूर तक खींच लिया जाता है। और जब डिबेट लंबी हो जाती है, किसी मेंबर ने या ग्रुप ऑफ मेंबर ने अपने अपने स्पीच को बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया जिससे कि वोटिंग डिले हो जाए, तो इस सिस्टम को बोला जाता है या इस फिनोमेना को बोला जाता है फिलाबस्टा। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। देखिए, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की बड़ा दिलचस्प सिस्टम है। ये सिस्टम बताने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, आपके सब्सक्रिप्शन के बिना चैनल की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है और ना मेरा मोटिवेशन पॉसिबल है। सो व्हाट इज आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। देखिए, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की दिया था रॉबर्ट माइकल्स ने। रॉबर्ट माइकल्स साहब का जन्म हुआ था जर्मनी में, लेकिन ये इटालियन है। तो जर्मन बॉर्न इटालियन रॉबर्ट माइकल्स ने एक थ्योरी दी, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। इन्होंने कहा कोई भी ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट इनिशियली कितनी भी डेमोक्रेटिक क्यों ना हो, लेकिन धीरे 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 ये ओलिगार्किक सिस्टम में आ जाती है। और ऐसा उन्होंने कहा था 1911 की अपनी एक बुक में, पॉलिटिकल पार्टीज नाम था बुक का। तो आप बुक का भी नाम याद रखिए। कई बार एग्जामिनेशन में बुक्स के नाम भी पूछे जाते हैं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट की लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उन बुक्स के नाम भी पूछे जाते रहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज नाम की बुक लिखी थी रॉबर्ट माइकल्स ने, और उसमें इन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की बात की थी। आप लोग ओलिगार्की जानते हैं कि जब एक स्मॉल ग्रुप रूल करने लगे तो उसको ओलिगार्की बोलते हैं हम। इन विच कंट्री जुडिशियल रिव्यू इज बेस्ड ऑन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो जनता के लिए लॉ बनाए गए हैं, जो लीगल लॉ हैं, उनको रेस्पेक्ट करे। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। दूसरा होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। जो प्रोसीजर बनाया गया है, क्या उसको फॉलो किया गया है या फॉलो नहीं किया गया। तो जो जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है, ये सिस्टम इंडिया में बेस्ड है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ पर, लेकिन यूएसए में बेस्ड है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि भारत का जुडिशियल रिव्यू एक नैरो वर्जन है यूएसए के जुडिशियल रिव्यू का, क्योंकि हमने जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम यूएसए से एडप्ट किया, लेकिन हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर एडप्ट नहीं किया। हमने अपना प्रिंसिपल रखा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड कम्युनिकेशन थ्योरी। देखिए, कम्युनिकेशन थ्योरी को देने वाले जो जनाब थे वो ना तो सोशोलॉजिस्ट थे और ना ही पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। यही एक मैथमेटिशियन थे, MIT के प्रोफेसर थे, अमेरिकन मैथमेटिशियन नॉर्बर्ट बाइनर। नॉर्बर्ट बाइनर ने कम्युनिकेशन थ्योरी को दिया था। बेसिकली इन्होंने मैथमेटिक्स को अप्लाई किया अलग अलग डोमेन्स में, और इन्होंने मैथमेटिक्स को अप्लाई करके एक कॉन्सेप्ट दिया साइबरनेटिक्स का। बेसिकली ये इसमें इस बातों पर डिस्कशन करते थे कि ह्यूमन हो और एनिमल हो, ये मशीन से कैसे कम्युनिकेशन करता है। तो इस सब का इसमें डिटेल डिस्कशन था। तो साइबरनेटिक्स का ही पार्ट था कम्युनिकेशन थ्योरी। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नॉर्बर्ट बाइनर, ग्रेट अमेरिकन मैथमेटिशियन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।